आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में तो इसके अंदर हम देखेंगे कि प्रॉपर्टीज़ कैसी है फंक्शंस के, मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कैसे बिहेव करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एक स्टार्ट करते हैं हम कहाँ से कि साइन इनवर्स एक्स क्या होगा। साइन इनवर्स एक्स क्या होगा, तो ये एक्स के बराबर होता है। ठीक है, सेम गोज विद साइन इनवर्स अगर बाहर है और अंदर साइन एक्स है तो भी एक्स के बराबर होता है। लेकिन दोनों में फ़र्क क्या है? फ़र्क बहुत ही बारीक है, आपको उसको समझना होगा। देखो, जब साइन इनवर्स एक्स होता है तो इसकी डोमेन क्या होती है? -1 से 1। और जब साइन एक्स अंदर होगा तो साइन एक्स की डोमेन क्या होगी जी? -π/2 से π/2, है ना। मतलब इसकी वैसे तो रियल नंबर होती है क्योंकि कोई भी हो सकता है अंदर एक्स वैल्यू, लेकिन साइन इनवर्स के लिए क्या होती है? साइन इनवर्स के लिए आपकी -π/2 से π/2 आएगा ना। तो ये फ़र्क है, इसको आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो जब तो साइन इनवर्स एक्स डायरेक्ट अंदर होगा तो एक्स जो है वो -1 से 1 के बीच में रहेगा, तभी एक्स आएगा, या अदरवाइज एक्स नहीं आएगा। और अगर साइन एक्स अंदर है, साइन इनवर्स एक्स साइन, ये कैसे कैंसिल आउट होंगे? एक्स अगर -π/2 से π/2 है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के लिए, दैट इज़ ओके, अदरवाइज नहीं होगा ये। ठीक है, तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ही लाइन में लिख दिया उसने, लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है। अक्सर क्या करते हैं लोग, डायरेक्ट एक्स लिखना याद रखते हैं, लेकिन ये वाली -1 से 1 और π/2 से -π/2 ध्यान नहीं रखते, तो कंपटीशन में आपको फंसाया जा सकता है यहाँ पे। तो आपको बिल्कुल एब्सोल्यूट क्लैरिटी होनी चाहिए कि कहाँ से कहाँ वैल्यू जा सकती है। अगली देखो प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो क्या हैं? साइन इनवर्स 1/x। अब इसमें क्या होता है? साइन इनवर्स 1/x जो होता है वो कॉस इनवर्स x होता है। 1/sin इनवर्स x को नहीं लिखेंगे आप कॉस इनवर्स x। साइन इनवर्स के अंदर जो 1/x होगा उसे कॉस इनवर्स कोसिकेंट इनवर्स x लिखेंगे। ऐसे ही ये डोमेन है आपकी। ठीक है, कि x इज ग्रेटर देन 1, कोसिकेंट इनवर्स x की डोमेन लिख दी उसने। ठीक है, सेकंड जो है ऐसे ही कॉस इनवर्स 1/x क्या होगा? वो सेकंड इनवर्स x होगा। ठीक है, अंदर आप इसको चेंज करेंगे, बाहर नहीं, 1/, नहीं लिखेंगे टोटल, अंदर लिखेंगे। नहीं तो नॉर्मली हम क्या करते थे, जब हम साइन करते थे तो हम साइन x को कोसिकेंट x के क्या 1/sin x को लिखते थे ना, टोटल को करते थे, तब ये कोसिकेंट x होता था। अब आप ऐसा नहीं करेंगे, अब आप क्या करेंगे, सिर्फ अंदर वाली आइटम को चेंज करेंगे। तो कोसिकेंट इनवर्स x आपका क्या हो जाएगा? कोसिकेंट इनवर्स x आपका हो जाएगा जी साइन इनवर्स 1/x। सारी वैल्यूज़ के लिए ऐसा ही रहेगा। ओके, तो इसको प्रूव करना इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट, आगे होगा मैं दिखा दूंगा। वैसे ही करेंगे हम, जैसे इसको y मान लेंगे साइन इनवर्स x को, तो 1/x मेरा क्या हो जाएगा? साइन y हो जाएगा। ठीक है, अब इसका हम कोसिकेंट में कन्वर्जन कर लेंगे, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? कोसिकेंट y हो जाएगा। ठीक है, अब कोसिकेंट को इधर ले आते हैं, तो कोसिकेंट इनवर्स x क्या हो जाएगा? मेरा y हो जाएगा। तो देखो, साइन इनवर्स 1/x y से स्टार्ट किया मैंने, और कोसिकेंट इनवर्स x भी y के बराबर आ गया, तो मतलब दोनों इक्विवेलेंट है, तो दोनों को इक्वल डाल सकते हैं। तो ये इसका प्रूफ है। इनफैक्ट सबका प्रूफ इतना ही सिंपल है। थर्ड जो है दैट इज tan इनवर्स 1/x, ये भी सेम वही है, कॉट इनवर्स x रहेगा, बिल्कुल सेम उसी पे हमारा। ठीक है, प्रूफ भी इसका देखो बिल्कुल वही है कि आपने क्या करना है, आपने कौन सा प्रूफ है इसने? साइन का प्रूफ है, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ये साइन का प्रूफ है, वही है, इसने tan का नहीं दिया। ठीक है, बाकी उसने अपने आप करने को बोल दिया। चलो जी, आगे बढ़ते हैं सेकंड की तरफ। सेकंड में क्या है? अब -x की बात कर रहा है कि -x अगर आ गया तो क्या करेंगे आप? तो आप माइनस साइन इनवर्स x इसको कर सकते हैं। ये कैसे हुआ देखो, इसमें आप याद कर लो, मोटा मोटा याद क्या कर सकते हैं हम कि हमने जो क्वाड्रेंट के खेल से हम गेम देखेंगे, सिर्फ याद करने की टेक्निक बता रहा हूँ आपको, ये कोई इससे मतलब मत निकालना कोई बहुत ज़्यादा। देखो, साइन tan और कोसिकेंट, ये सारे आपके -π/2 से π/2 के होते हैं। कोई इंक्लूसिव होता है, किसी में 0 छूट रही होती है, बट
मोर और लेस ये माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 रहते हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट और फोर्थ में ही रहते हैं इनकी जो आपकी रेंज होती है। ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। तो इसमें क्या है, ये माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 है, तो ये इन्हीं दो क्वाड्रेंट में रहेंगे। तो अगर मैं इसमें माइनस एक्स करूँगा, फर्स्ट में तो एक्स रहेगा, माइनस एक्स फोर्थ में आ जाएगा ना। तो अब आप देखो कि साइन फोर्थ में क्या होता है, माइनस होता है, टेन क्या होता है, माइनस होता है, कोसेकेंट क्या होता है, माइनस होता है। सिंपल। तो इससे आप याद रख सकते हैं, सिर्फ याद रखने का तरीका है कि साइन इनवर्स एक्स किसके बराबर होता है, माइनस साइन इनवर्स एक्स के। माइनस साइन बाहर आ जाता है। टेन इनवर्स किसके बराबर है जी, माइनस टेन इनवर्स एक्स के। बाहर आ गया साइन। ऐसे ही कोसेकेंट माइनस एक्स किसके बराबर है, माइनस कोसेकेंट एक्स के। ठीक है, अब इसी से आप क्या कर सकते हैं, इसी से दूसरा रूल भी हम बना सकते हैं। और वो क्या बना सकते हैं हम, कि सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या आएगा, बाकी की जो मेरी वैल्यूज हैं दैट इज कॉस, सीकेंट एंड कौन सी, कॉट। ठीक है, ये वाली कहाँ से कहाँ बिहेव करती है मेरी, ये वाली मेरी 0 से पाई बिहेव करती है। जैसे ये मेरी सॉर्ट ऑफ माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 चलती थी। ठीक है, ये मेरी 0 से पाई चलती हैं। ठीक है, अब इसमें फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट है। अब ये तीनों वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होती हैं। तो यानी कि x तो यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ क्या है, जो पाई माइनस एक्स है सेकंड क्वाड्रेंट के लिए वो नेगेटिव है ना, ये तो पॉजिटिव है फर्स्ट। तो बस इसका फ़ायदा उठाएंगे हम, पाई माइनस एक्स। इसमें क्या कहने का क्या मतलब है कि अगर मैं कॉस ऑफ पाई, कॉस इनवर्स ऑफ पाई माइनस एक्स लूँगा, सॉरी कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स लूँगा, तो वो क्या बन जाएगा जी, वो पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स बन जाएगा। ठीक है, हमने पाई माइनस करना होता है ना। तो ऐसे ही आपका क्या है, सीकेंट इनवर्स जो है माइनस एक्स, वो भी आपका पाई माइनस सीकेंट इनवर्स एक्स। और आपका कॉट है जी, दैट विल ऑल्सो माइनस एक्स क्या बन जाएगा, पाई माइनस कॉट इनवर्स, या इनवर्स लगाना भूल गया मैं, एक्स। ठीक है, तो 3 जो डायरेक्ट माइनस बन जाएंगे और 3 जो है पाई माइनस ये बन जाएंगे। तो ये है याद रखने का तरीका। प्रूव करने का तरीका इसका सेम वैसा ही है, मैं आपको दिखाऊंगा आगे। तो ये देखिए प्रूफ के लिए, अब वो कह रहा है फर्स्ट रिजल्ट को प्रूव कर रहा है वो। तो लेट साइन इनवर्स माइनस एक्स, उसने उसको क्या डाल दिया, वाई डाल दिया, जैसे हम डालते आ रहे हैं। अब साइन जो है उधर चला जाएगा, तो माइनस एक्स क्या आ गया आपका, साइन वाई आ गया। ठीक है जी, इसका क्या मतलब है, माइनस साइन उधर भेज दो, एक्स क्या आ गया, माइनस साइन वाई आ गया। ठीक है, अब माइनस साइन वाई किसके बराबर होता है, साइन माइनस वाई के बराबर होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में घुसा दिया हमने। ठीक है, अब क्या होगा, साइन को वापस इधर भेज दो इन्वर्स करने के लिए। साइन इन्वर्स एक्स कितना हो गया, माइनस वाई। अब वाई क्या था, स्टार्टिंग से देखो साइन इन्वर्स माइनस एक्स था, तो मैंने माइनस बाहर कर दिया, बस साइन इन्वर्स माइनस एक्स। ठीक है, तो मेरा क्या बन के आ गया, साइन इन्वर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन इन्वर्स एक्स। ठीक है, यहाँ इसने एक साइन की क्या गड़बड़ करी है, नहीं ठीक है, वो जस्ट कन्फ्यूजन है, इसने ये राइट साइड लेफ्ट में लिख दी है, ये लेफ्ट राइट में आ गई, इसलिए कन्फ्यूजन हो गई थी। और वापस आप उसको ठीक से लिख दिए। और इससे नीचे देखो पाई माइनस एक्स का एक प्रूफ, कॉस का उसने प्रूफ कर रखा है, कॉस इनवर्स माइनस एक्स को उसने वाई मान लिया। ठीक है जी, अब क्या हुआ, कॉस इधर आ जाएगा वाई के साथ, माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉस वाई। अब माइनस साइन को हम इधर भेज देंगे, एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉस वाई। अब माइनस कॉस वाई क्या होगा, फोर्थ में मत डाल देना, क्योंकि ये किस में होता है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के हिसाब से सेकंड में डलेगा कॉस ऑफ पाई माइनस वाई। वैसे भी फोर्थ में कॉस प्लस होता है, लेकिन आप उसमें नहीं पढ़ोगे, आप प्रिंसिपल वैल्यू की ब्रांच के हिसाब से लिखेंगे। तो ये सेकंड क्वाड्रेंट का लिखेंगे आप कॉस पाई माइनस वाई। ठीक है, और आपका फिर उसको कॉस को वापस भेज देंगे, पाई माइनस वाई आ गया, बस अब वाई की जगह सब्स्टिट्यूट कर दो आप, आपका आंसर तैयार है जी बिल्कुल। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स टाइप की है। तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, ये कितना होता है जी, पाई बाय 2 होता है। राइट, एक्स आपकी उसने डोमेन दे दी है। इसमें ऐसे ही टेन और टेन इनवर्स और कॉट इनवर्स पाई बाय 2 होता है सम, और कोसिकेंट इनवर्स एक्स और सीकेंट इनवर्स एक्स पाई बाय 2।
ये बिल्कुल जैसे ट्रिग्नोमेट्री में हमने वो पढ़े थे एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री, उसी के हिसाब से चल रहे हैं। प्रूफ इसका भी बिल्कुल वैसे ही है ऑलमोस्ट, आप देख सकते हैं। एक डिस्कस कर लेते हैं। साइन इनवर्स एक्स जो है वाई ले लिया उसने, एक्स इज इक्वल टू साइन वाई हो जाएगा। अब साइन को कॉम्प्लीमेंट्री में चेंज करना हो तो क्या लिखेंगे, कॉस 90 माइनस वाई यानी पाई बाय 2 माइनस वाई। ठीक है, फिर कॉस को वापस भेज दो और वाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो मेरी है दैट इज बहुत इंपॉर्टेंट है ये, वैसे इंपॉर्टेंट तो सारी हैं बट ये बहुत ज़्यादा यूज़ में आती है। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, ये फॉर्मूला इसकी डोमेन लिखी है जब x इंटू वाई इज़ लेस देन 1। आपको ये ज़्यादा याद, मतलब आपकी बुक में ये इसी कंडीशन पे दिया गया है। ठीक है जी। सेकेंड जो है tan इनवर्स x, अब एक्स वाई ग्रेटर देन, ऊपर में बताता हूँ एक्स वाई ग्रेटर देन जब 1 होगा तो चेंज हो जाता है फॉर्मूला, इसलिए ये एक्स वाई लेस देन 1 पे ही है, लेकिन आपकी बुक में ऑलमोस्ट सारे एक्स वाई लेस देन 1 के लिए ही यूज़ किया। सेकेंड जो है tan इनवर्स x माइनस, जब ये हो जाता है तो सिंपल फॉर्मूले में साइंस चेंज हो जाते हैं, ऊपर वाला फॉर्मूला सेम वही रह जाता है, tan इनवर्स x माइनस वाई ओवर 1 प्लस एक्स वाई। अब इसकी कंडीशन क्या है, एक्स वाई इज ग्रेटर देन माइनस 1। ओके, अब इसका प्रूफ कैसे है जी, इसका प्रूफ ऐसे है कि tan इनवर्स x जो है वो थीटा है। ठीक है, और tan इनवर्स y को हम फाई डाल देते हैं। ठीक है, एक को थीटा ले लिया, एक को फाई ले लिया। अब जब आप चेंज करेंगे तो x क्या बन जाएगा, tan थीटा बन जाएगा, और y क्या बन जाएगा, tan फाई बन जाएगा। क्लियर है। अब आप क्या करें, tan थीटा प्लस फाई का फॉर्मूला लगा दीजिए। ठीक है, तो आपका ये फॉर्मूला बन गया tan a प्लस tan b, 1 माइनस tan a tan b। अब इसमें सिंपल आपने वैल्यूज डाल दी। अब इधर से उठा के tan को tan इनवर्स कर दो उस साइड ले जाके, तो ये tan इनवर्स आ गया। ठीक है, तो थीटा क्या है आपका, tan इनवर्स x है, और फाई क्या आपका tan इनवर्स y है। सिंपल फॉर्मूला आपका बन गया जी। ऐसे ही आप क्या कर सकते हैं, ऐसे ही आप tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का भी निकाल सकते हैं सेम, और नहीं तो आप इसी में माइनस वाई पुट कर दो, एक्स वाई की जगह माइनस वाई पुट कर दो, उससे भी आ जाएगा। तो जिस मर्जी से आप निकाल सकते हैं। अब इसमें जब एक्स वाई ग्रेटर देन 1 होगा तो फॉर्मूले में एक चेंज होता है, एक्स इंटू वाई ग्रेटर देन 1 होगा अगर। ठीक है, ये नया एडिशंस में आ गया है, इसको ऐड कर लो आप। तो जो फॉर्मूला है tan इनवर्स x tan इनवर्स y का, वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा जी पाई प्लस बाकी से tan इनवर्स x प्लस वाई ओवर 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, ये एक ही ब्रैकेट है सारा इसी के अंदर। तो पाई प्लस ये चेंज हो जाएगा जब एक्स वाई ग्रेटर देन 1 होगा। ये छोटा सा एडिशन कर ले सारे। नेक्स्ट जो मेरा सेट ऑफ ये है प्रॉपर्टीज़ है, तो ये आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी स्टार डी ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। ठीक है, 2 tan इनवर्स x साइन इनवर्स 2x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, आप इसको याद कैसे रख सकते हैं, आप इसको याद ऐसे रख सकते हैं कि इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो आपका ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला था वो क्या था, वो आपका फॉर्मूला था ना साइन 2 थीटा वाला। साइन 2 थीटा इज 2 tan थीटा ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, ऐसे ही आपका cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या था, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा है ना। और tan 2 थीटा का क्या था, इन दोनों को ऊपर डिवाइड कर देते थे हम, 2 tan थीटा ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इससे ही अब आप याद रख सकते हो। देखो, सिर्फ आपको tan थीटा को x से रिप्लेस करना है, क्योंकि x को हम tan थीटा ही डालेंगे ना, सब्स्टिट्यूशन भी वही है, एग्जैक्टली वही है सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, आप x को tan थीटा डाल सकते हो। देखो इधर नीचे देखो, x इज इक्वल टू tan वाई, सब्स्टिट्यूशन भी वही है बिल्कुल। ठीक है, तो उसको आपको दिमाग में ही सब्स्टिट्यूट कर लो बस। तो 2 tan, तीनों फॉर्मूले किसके हैं, तीनों फॉर्मूले 2 tan इनवर्स के हैं, तीनों फॉर्मूले 2 tan इनवर्स के हैं। और साइन इनवर्स के केस में वही साइन 2 थीटा वाला फॉर्मूला 2x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स के केस में 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और tan इनवर्स के केस में 2x माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बिल्कुल देखो राइट साइड से मैच करते हुए। ठीक है,
प्रूफ इसका सेम वही है, देखो x को tan y डाल दिया उसने, tan इनवर्स x y बन जाएगा, साइन इनवर्स में डाल दो तो ये tan sin 2 थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा, sin 2 थीटा का फॉर्मूला होते ही ये 2y बन जाएगा, साइन और साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएंगे तो 2y आ जाएगा। अब y क्या है, y tan इनवर्स x है। तो ये ऑलमोस्ट सारे ऐसे ही प्रूव होते हैं। नेक्स्ट लेट अस डिस्कस सम एग्जांपल्स। एग्जांपल 3 देखो क्या बोल रही है, शो दैट फर्स्ट पार्ट इज साइन इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 साइन इनवर्स x। यहाँ पे x की वैल्यू आपको डोमेन दे रखी है जिसके लिए ये ट्रू आइडेंटिटी। ठीक है जी, तो अब आप इसको हमने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के प्रूव करना है, ठीक है, इस डोमेन के लिए। तो अब इसमें देखो कि मैं क्या इनपुट करूं कि मेरा कुछ बन जाए। तो हम नॉर्मली क्या कर रहे हैं, अभी तक हम साइन इनवर्स के साथ साइन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ साइन बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए, देखो x को अगर मैं साइन डाल देता हूँ तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा बन जाएगा, यहाँ भी x साइन थीटा डलेगा तो साइन 2 थीटा बन जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा, काम मेरा हो जाएगा, स्टार्टिंग पॉइंट मुझे मिल गया। तो ऐसे सोचना है इसमें, ठीक है, क्योंकि मुझे साइन इनवर्स के साथ कैंसिल करने के लिए यहाँ पे साइन चाहिए। तो उसके लिए मैंने क्या किया, इसको साइन डाल दिया तो ये पूरा कॉस बन गया। तो देखो अब नीचे देखते हैं इसका सोल्यूशन, यहाँ पे फर्स्ट का लेट x इज इक्वल टू साइन थीटा डाल दिया गया। ठीक है जी, तो अब क्या होगा, सीधा आप ध्यान देंगे तो x की जगह ये 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह साइन थीटा डल जाएगा। अब ये क्या बन गया, ये कॉस थीटा बन गया। तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा बन गया। ये देखिए अब साइन और साइन कैंसिल हो गए। ठीक है, डोमेन देने का यही मतलब होता है कि उसमें सारी प्रॉपर्टीज़ लगती हैं। तो अब 2 थीटा आ गया। अब थीटा की वैल्यू इनपुट कर देंगे। थीटा क्या है, आपने x इज इक्वल टू साइन थीटा लिया था तो साइन को इधर भेज देंगे तो इन्वर्स कर जाएगा। तो साइन इन्वर्स x है थीटा, तो मैं थीटा की जगह क्या डाल दूंगा, साइन इन्वर्स x। तो थीटा की जगह साइन इन्वर्स x इज 2 इंटू साइन इन्वर्स x। ये मेरा राइट हैंड साइड बिल्कुल प्रूव हो गई। ठीक है, सेकेंड पार्ट जो है साइन इन्वर्स, अब फिर से यही है लेकिन यहाँ पे 2 कॉस इन्वर्स x कर दिया। तो अब इसने थोड़ी सी गेम को चेंज कर दिया, डोमेन भी उस कॉस के हिसाब से फिर चेंज होगी। तो अब क्या होगा, अब लेट अस सी यहाँ पे हम क्या इनपुट कर सकते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे कॉस करूँगा तो कॉस और साइन फिर से वही चीज़ बन रही है, साइन करोगे तो भी वही बन रहा है, कॉस करोगे तो भी वही बन रहा है। ठीक है, लेकिन आंसर में मुझे कॉस इन्वर्स x चाहिए, इसलिए मैं कॉस ही करूँगा ताकि थीटा इन्वर्स जब करेगा तो कॉस इन्वर्स करेगा। तो हमने क्या करा, x को कॉस थीटा डाल लिया, बनेगा वही बिल्कुल से। ठीक है, जैसे ऊपर चलोगे आप तो क्या आएगा, ये कॉस थीटा है, ये साइन थीटा बन जाएगा। तो बेसिकली ये साइन 2 थीटा बन जाएगा। अब साइन 2 थीटा बन जाएगा तो साइन और साइन कैंसिल हो जाएंगे तो ये 2 थीटा रह जाएगा। ठीक है जी, अब क्या हो जाएगा, ये कॉस इधर जाके इन्वर्स कर जाएगा, थीटा की वैल्यू कॉस इन्वर्स x हो जाएगी इधर जाके ना, थीटा की वैल्यू इज कॉस इन्वर्स x। तो बस अब कॉस इन्वर्स x आ जाएगा, सेम बिल्कुल पहले की तरह, जस्ट आपको थीटा x को कॉस थीटा इनपुट करना है यहाँ पे। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल 4, शो दैट tan इनवर्स हाफ प्लस tan इनवर्स 2/11 प्लस इज इक्वल टू tan इनवर्स 3/4। तो आप देखो वैल्यूज़ निकालने की इसमें ज़रूरत नहीं क्योंकि tan इनवर्स हाफ हमें वैल्यू नहीं पता। ठीक है, जो ईजी वाली वैल्यूज़ थी वो हमें आती थी लेकिन अब ये नहीं आती हमें। तो आप इसे क्या करोगे, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की फॉर्म तो दिख रही है हमें, उसका फॉर्मूला लगा देते हैं। और उसका फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस y 1 माइनस एक्स वाई। लगा दिया जी। कैसे लगाओगे, तो आप इसको मल्टीप्लाई, क्योंकि अब एक्स वाई की कंडीशन चेक कर लो पहले, क्योंकि नई बुक्स में कंडीशन आ गई है। तो आपने x इंटू वाई करा तो 1/11 इज लेस देन 1 ना, तो ये फॉर्मूला लग जाएगा हमारा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बिल्कुल ओके है। तो अब इसमें हमने जैसे इसको सॉल्व किया, tan इनवर्स क्या आ गया, सिंपल, जो राइट हैंड साइड थी। अगली है जी एग्जाम्पल 5, एक्सप्रेस tan इनवर्स cos x ओवर 1 माइनस साइन एक्स, डोमेन दे रखी है आपको, इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। तो इसकी इक्विवेलेंट वर्जन लिखनी है हमने। देखो ये क्वेश्चन को मैं स्टार लगाऊंगा। स्टार क्यों लगाऊंगा, क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन ये जो सिखा के जाएगा ना, ये कंपटीशन तक लगेगा। और ये क्या सिखा के जाएगा कि अब हमारा होल्ड होना चाहिए किस चीज़ पे, ये इंटीग्रेशन में भी यूज़ हो जाएगा।
होल्ड हमारा होना चाहिए इक्विवेलेंट फंक्शंस बनाने में ट्रिग्नोमेट्री के। तो cos x ओवर 1 माइनस साइन एक्स, आप आज के बाद जैसे जहाँ भी देखेंगे तो आपका दिमाग कैसे चलना चाहिए कि इसको कैसे करा जाता है। देखो cos x को मैं cos 2x अगर मानूँ, ठीक है, तो cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 इस टाइप का कुछ लिख सकता हूँ। cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो इसको मैंने यहाँ पे ये डाल दिया cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। नीचे 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ? मैं cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, cos स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस, अब इसको साइन 2 थीटा ट्रीट करेंगे हम, माइनस 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2, ठीक है। कॉस को ही जनरली हम पहले लिखते हैं, साइन को भी लिख सकते हैं, लेकिन हम स्टैंडर्ड ये ऑलमोस्ट ये कॉस को ही पहले लिखते हैं। इससे क्या हो जाएगा, आप देखो, अब इसमें अगर मैं यहीं पे आपको करके दिखाऊं, यहीं पे कर देता हूं, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो ये क्या बन जाएगा, ये कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 बन जाएगा। आप पूरा पूरा लिखेंगे, मैं जस्ट ऐसे ही लिख रहा हूँ, कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 बन जाएगा जी, ओवर, अब इसको क्या लिखोगे आप नीचे, तो क्या बन गया, कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर बन गया ना ये। तो अब ये एक माइनस सीधा का सीधा इससे उड़ रहा है, राइट। अब क्या होगा, अब इन दोनों को आप क्या करोगे, जब भी कॉस की ऐसी फॉर्म आती है और बाहर हमें क्या है, tan इनवर्स है, tan चाहिए, तो हम क्या करते हैं, इसको कॉस वाली टर्म से डिवाइड कर देते हैं, ऊपर नीचे दोनों, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो दोनों जगह हम cos x बाई 2 से डिवाइड कर देंगे। ये ऑलमोस्ट स्टैंडर्ड है, हर बार करना पड़ेगा आपको ये, तो इसको प्लीज़ सीख लो यहाँ पे। तो ये क्या होता है, दोनों तरफ cos x बाई 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 1 प्लस साइन एक्स बाई 2 ओवर cos x बाई 2, जो कि क्या बन जाएगा, tan x बाई 2। ऐसे ही नीचे क्या बन जाएगा, 1 माइनस tan x बाई 2, ऊपर नीचे दोनों cos x बाई 2 से डिवाइड किया, इक्वेशन को कोई हार्म नहीं हुआ, बैलेंस रही। अब एक और ट्रिक है, थर्ड ट्रिक, ठीक है जी। थर्ड ट्रिक क्या है कि 1 को आप देखो, ये किस चीज़ का फॉर्मूला है, जब भी आज के बाद आप इसकी फ़ोटो खींच लो कि 1 प्लस टेन थीटा 1 माइनस टेन थीटा क्या होता है, तो इसमें अगर मैं आपको यहाँ पे राइट में कंसेप्ट बताऊँ कि 1 प्लस टेन थीटा ओवर 1 माइनस टेन थीटा, इस टाइप का कुछ भी आपको आए, तो 1 को आप क्या लिख सकते हैं, आप 1 को tan पाई बाय 4 लिख सकते हैं, ठीक है जी। और पहले वाले 1 को, और नीचे वाले 1 को आप ऐसे ही छोड़ देंगे। अब इधर tan थीटा इंटू 1 हो रहा है ना मल्टीप्लाई, कोई दिक्कत नहीं है, 1 में मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, और इस 1 को मैं tan पाई बाय 4 लिख सकता हूँ। तो ये क्या हो जाता है, tan पाई बाय 4 tan थीटा, तो ये किसके बराबर आ जाता है जी, ये मेरा tan पाई बाय 4, ये मैंने एक साइन गलत लगा दिया, ये गलत लगा दिया, प्लस है ये, तो ये मेरा किसके बराबर आ गया जी, ये tan पाई बाय 4 प्लस थीटा का फॉर्मूला नहीं बन गया क्या, ठीक है। तो ये मेरा जो इसी तरह इक्विवेलेंट है, दिस इज tan ऑफ पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2, ठीक है, ये इसके बराबर बन गया। अब आपको क्या करना है, अब ये वापस किस पे लगाना है, अब tan इनवर्स के अंदर tan है, कैंसिल हो गया, तो यानी क्या आ गया, सीधा यहाँ पे पूरे के बाहर क्या है, tan इनवर्स है ना, tan इनवर्स और tan कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या आ गया जी आपका, पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2। तो ये पूरा फंक्शन इसके बराबर है, पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2 के बराबर। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल 6, राइट कॉट इनवर्स, ये दिया हुआ आपको, ये डोमेन दी हुई है इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। अब देखो x को क्या है, मैं तो सिर्फ एक ही चीज़ से चलता हूँ, और उस किस से चलता हूँ, ये कॉट इनवर्स है, तो मुझे यहाँ कॉट चाहिए। अगर यहाँ कॉट चाहिए तो मुझे रेसिप्रोकल में क्या है, tan चाहिए, तो tan अगर चाहिए नीचे मुझे, तो कौन सी आइडेंटिटी से आएगा, सीकेंट स्क्वायर माइनस 1 से आएगा tan, तो x को क्या डालना है, सीकेंट थीटा। मैं ऐसे चलता हूँ, तो देखो x क्या आ गया, सीकेंट थीटा, आइडेंटिटी क्या बन गई, tan थीटा आ गया ये। अब tan थीटा नीचे बन जाएगा, तो क्या हो गया, थीटा ही बच गया सिर्फ, कॉट इनवर्स 1 ओवर tan थीटा बच गया जी, तो कॉट इनवर्स कॉट थीटा बच गया, और ये तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो सिर्फ थीटा बच गया। थीटा क्या है,
सीकेंड इनवर्स एक्स है, देखो यहाँ से, तो क्या आ गया मेरा आंसर, सीकेंड इनवर्स एक्स। ये है मेरा सिंपलेस्ट फॉर्म। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज एग्जाम्पल 7। प्रूव दैट tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 2x ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू tan इनवर्स दिस। ठीक है, ध्यान से देखो आप, आपको राइट हैंड साइड पे tan 3 थीटा का फॉर्मूला दिख रहा है। ठीक है जी, तो x को तो tan थीटा पुट कर सकते हैं हम, काम हमारा हो जाएगा। इधर ध्यान दो, इधर क्या कर सकते हैं, दूसरी ऑप्शन मेरे पास क्या अवेलेबल है, दूसरी ऑप्शन मेरे पास अवेलेबल है, अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड से चलता हूँ तो मैं इनको tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का फॉर्मूला लगा सकता हूँ, क्योंकि देखो एक मेरा ये एंगल और एक मेरा ये है पूरा एंगल। ठीक है, तो मैं तो आपको सजेस्ट करूँगा वही लगा दो, क्योंकि वो फॉर्मूला स्टैंडर्ड है हमारा, आप उसको लगा दो। इसने राइट हैंड से सॉल्व किया, देखो इसने राइट हैंड से क्या किया है कि x को इसने tan थीटा डाल दिया, तो ये पूरा tan 3 थीटा का फॉर्मूला बन गया, 3 थीटा आ गया, 3 थीटा 3 tan इनवर्स x आ गया। ठीक है जी, अब tan इनवर्स x आ गया, तो इसने 3 tan इनवर्स x को क्या लिखा, tan इनवर्स x प्लस 2 tan इनवर्स x। ठीक है, अब 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला डाल दिया इसने tan इनवर्स में। ठीक है, तो ये कर दिया। मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि अगर हम इसे दूसरे टाइप से करने की कोशिश करें तो क्या हम कर सकते हैं, आंसर सेम आना चाहिए, tan इनवर्स a प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी या एक्स वाई। ठीक है, अब इसको अगर सॉल्व करें तो क्या आएगा, देखो इधर मुझे पूरा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1 माइनस के साथ, तो क्या हो जाएगा, x tan इनवर्स तो है ही है, x माइनस एक्स क्यूब प्लस 2x, यहाँ पे अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर। ठीक है जी, तो ये मैं सिर्फ एंगल को ही सॉल्व कर रहा हूँ। ये आ गया आपका x प्लस 2x इज 3x माइनस एक्स क्यूब ओवर 1 माइनस 3x स्क्वायर। देखो आ गए, 1 सेकेंड में आ गए। ठीक है, तो सीधा हम कर सकते हैं, हमें इतना कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं थी। सिमिलरली एग्जाम्पल 8 भी देख लेते हैं, लास्ट बची है यहीं पे ही। एग्जाम्पल 8, फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस सीकेंड इनवर्स एक्स प्लस कोसीकेंड इनवर्स एक्स। अब इसमें क्या है, देखो ध्यान रखना प्रॉपर्टीज़ का, ये कॉम्प्लीमेंट्री है ना, तो ये तो π/2 होती है इसकी वैल्यू, और cos π/2 की वैल्यू क्या होगी जी, 0, ख़त्म आंसर। तो ये आपको ऐसे भी दे सकता है क्वेश्चन, तो आपको प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल जितनी अच्छी याद होंगी उतना बेटर आप कर पाओगे। अब स्टार्ट होती है हमारी एक्सरसाइज 2.2। प्रूव द फॉलोइंग। फर्स्ट, 3 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x स्क्वायर। ठीक है, डोमेन दे रखी है -12 से ½ x। तो इसमें क्या करना है, देखो ये मुझे सीधा साइन 3x का फॉर्मूला दिख रहा है, तो यहाँ x को क्या करते हैं, x को साइन x पुट कर देते हैं, साइन थीटा सॉरी। ठीक है, तो ये वाली चीज़ क्या बन जाएगी मेरी, ये वाली चीज़ मेरी साइन इनवर्स, राइट हैंड साइड सॉल्व कर रहा हूँ मैं, तो ये मेरी चीज़ बन जाएगी जी 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ठीक है, अब ये मेरा साइन 3 थीटा का फॉर्मूला है, साइन 3 थीटा, तो 3 थीटा बाहर आ गया यहाँ से। ठीक है, अब थीटा क्या है यहाँ से, या साइन इनवर्स एक्स इधर भेज दोगे आप, तो साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा हो जाएगा। बस इसको पुट कर दो यहाँ पे, तो ये कितना हो गया मेरा 3 साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, तो ये LHS हो गया ना, ये देखो। अगला है जी सेकंड क्वेश्चन, ये भी वैसे ही है, 3 cos इनवर्स एक्स इज इक्वल टू cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। तो अगर आपको फॉर्मूला दिख रहा है तो मुझे तो सीधा फॉर्मूला दिख रहा है कि 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, तो cos 3 थीटा का फॉर्मूला है।
तो मैं x को क्या पुट करूँगा, cos थीटा, तो cos इनवर्स x कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ से स्टार्ट करूँगा RHS से, तो cos इनवर्स 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। तो ये मेरा cos इनवर्स, ये cos 3 थीटा का फॉर्मूला है, तो ये मेरा 3 थीटा रह जाएगा और थीटा की वैल्यू क्या है, cos इनवर्स x। ये मेरा आंसर आ गया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 इज इक्वल टू tan इनवर्स हाफ। तो ये मुझे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का दिख रहा है मुझे फॉर्मूला। एक्स वाई को चेक कर लेते हैं, क्या है, 2/11 इंटू 7/24, तो ये कितना आ गया 12। तो ये लेस देन 1 ही दिख रहा है मुझे, तो इसका मतलब मैं सिंपली tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन, ये पूरा एंगल पूरे में ही आता है tan इनवर्स 1 माइनस एक्स वाई, ये लगा रहा हूँ मैं। तो लेफ्ट हैंड से चल रहा हूँ मैं इस बारी, तो tan इनवर्स, ठीक है जी, 2/11 प्लस 7/24 x प्लस वाई हो गया 1 माइनस एक्स वाई 7/24। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब इसको रफ में ही सॉल्व कर दो ताकि लाइंस वेस्ट ना हो। तो इसको मैं ऊपर ही सॉल्व कर लूँ अगर, तो 11 इंटू 24, तो देखो दोनों जगह कट जाएगा एलसीएम। तो इसको तो मुझे क्या करना है, इसको तो मैं एज इट इज रख लूँगा नीचे। तो यहाँ पे 24 इंटू 2 48 हो जाएगा प्लस 77, नीचे क्या होगा जी, 11 इंटू 24 मुझे करना पड़ेगा, 11 4 44 4 11 टू 24 284 माइनस 14 ओवर 11 इंटू 24, ये तो कैंसिल आउट हो गया। यहाँ कितना बचा, 8 7 15 1 7 5 12 ओवर 270, ठीक है। इसको भी आप कैंसिल आउट यहीं कर लो, तो ये कितने से कैंसिल आउट हो रहा है, 5 से करें या सीधा किसी बड़े नंबर से करें, नहीं कुछ गड़बड़ आ रहा है, मैंने देखो कुछ गड़बड़ करी है, एक बार चेक करते हैं मल्टीप्लिकेशन में। 11 इंटू 24 दोबारा कर रहा हूँ मैं, 11 4 44 4 11 टू 24 26 है जी, इसको ठीक करो आप, 284 नहीं है 226 है, ठीक है। तो ये 250 हो गया। ये इजी थी पकड़नी गलती, क्योंकि ये 1/2 से सीधा जा रहा है ना, उसने राइट हैंड साइड में 1/2 मांगा है, तो मैंने देखा 270 तो जा नहीं रहा, तो इसका मतलब कुछ गलती है, तो हमने उसको फटाफट करेक्ट कर लिया। तो मेरा कितना आ गया जी, 1/2, और यही मेरी राइट हैंड साइड। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 इज इक्वल टू tan इनवर्स 31/17। अब देखो लेफ्ट में मेरे को 2 tan इनवर्स है, फॉर्मूला tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y भी नहीं लगा सकता मैं, राइट हैंड साइड तो सिंपल सी है, वो तो कहीं से सॉल्व हो के आनी चाहिए। तो एक काम करते हैं कि पहले इसको खोलते हैं 2 tan इनवर्स x को, और इसके तो 3 फॉर्मूले थे, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स और tan इनवर्स, तो tan इनवर्स की फॉर्म में ही खोलते हैं, ठीक है जी। और उसका फॉर्मूला क्या था कि 2 tan इनवर्स का tan इनवर्स, ठीक है। अब ऊपर क्या होता है, ऊपर इज 2 tan 2x होता है ना ऊपर, तो 2 इंटू एक्स, एक्स क्या है, मैं फॉर्मूला साइड में लिख देता हूँ, tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x ओवर 1 माइनस एक्स, इस पे लगा रहे हैं हम, तो 2x इज 1/2, तो 2x मैंने लगा दिया ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर इज 1/4,
ठीक है, तो बाकी एज इट इज़ ही कॉपी करना है बस लेफ्ट हैंड साइड को, tan इनवर्स 1/7। अब ये क्या आएगा, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, नीचे 3/4 आ गया, तो ये क्या बन गया जी मेरा, 4 ऊपर चला जाएगा, 3 इधर आ जाएगा, जो 3/4 का 3 था, प्लस tan इनवर्स 1/7। अब फॉर्मूला लगा सकता हूँ क्या मैं, मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं राइट हैंड साइड में एक्स वाई को, तो 4/3 इंटू 1/7 करके देख लो, तो ये भी लेस देन 1 ही आ रहा है। देखो अब मैं सेफली tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई का फॉर्मूला लगा सकता हूँ, तो फॉर्मूला मेरा क्या बन जाएगा जी, tan इनवर्स एक्स प्लस वाई ओवर 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, तो इसको यहीं पे कैरी यही सॉल्व कर रहा हूँ मैं साथ साथ ही, तो ये कितना हो जाएगा जी, tan इनवर्स अगर आपने रखना है तो रख लो, 7 इंटू 4 28, 28 प्लस 3 इज 31, ऊपर वाली चीज़ मैच कर गई, ओवर कितना हो गया 21, ओवर बड़ी डिवाइडिंग लाइन मेन, 21 माइनस 4 इज 17 ओवर 21, तो 21 कैंसिल आउट हो गया, और फाइनल आंसर मेरा आ गया जो बिल्कुल राइट हैंड साइड को मैच कर रहा है, 31/7। नेक्स्ट है जी, राइट द फॉलोइंग फंक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म। तो नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस के लिए सिंपलेस्ट फॉर्म में आपको इसको लिखना है। फिफ्थ क्वेश्चन है tan इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स। तो इसमें क्या है कि एक्स स्क्वायर जो है, ठीक है, मुझे tan इनवर्स के साथ tan चाहिए कैंसिल आउट करने के लिए, मैं ऐसे सोचूंगा। ठीक है, तो tan अगर मुझे चाहिए तो ऊपर साइन चाहिए, नीचे कॉस चाहिए, है ना, डिनोमिनेटर कॉस होगा, ऊपर साइन होगा। तो अगर मैं इसको कॉस डालूंगा तो कुछ बनेगी बात, 1 प्लस कॉस स्क्वायर, नहीं 1 प्लस कॉस स्क्वायर से तो कोई बात नहीं बन रही, तो ये तो मेरा फेल हो गया आइडिया। अब मैं इसको प्लस वाले फॉर्मूलों में कौन सा लगा सकता हूँ, या तो मैं 1 प्लस tan स्क्वायर ही लगा सकता हूँ, और या मैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर लगा सकता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, मैं tan से ट्राई करता हूँ, मैं x को क्या पुट कर रहा हूँ ट्रायल के लिए, tan थीटा। ठीक है, तो अब मैं tan थीटा इसमें पुट करके देखता हूँ क्या बन रहा है, तो ये बनेगा जी tan इनवर्स 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा। अब ये क्या बन गया, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, सीकेंट स्क्वायर थीटा, रूट से सीकेंट थीटा बाहर आ गया। ठीक है, तो सीकेंट थीटा माइनस 1 ओवर tan थीटा, tan इनवर्स तो है ही, तो उसको साइन कॉस में चेंज कर लेते हैं, 1 ओवर कॉस माइनस 1 ओवर साइन ओवर कॉस। ठीक है जी, tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा, एलसीएम कॉस थीटा कैंसिल आउट हो जाएंगे, ओवर साइन थीटा। आप देखो ये उसी फॉर्म में बन गया जो मैंने आपको एक ही क्वेश्चन में 3 ट्रिक बताई थी ऑलमोस्ट। ठीक है, अब इसको हम क्या कुछ चेंज कर सकते हैं, तो 1 माइनस कॉस थीटा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस 2 थीटा वाले टाइप से 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो 2 साइन स्क्वायर, और थीटा का हाफ करेंगे तो θ/2, और नीचे साइन थीटा को साइन 2 थीटा के फॉर्मूले से 2 साइन θ/2 कॉस θ/2, एक पावर से ये कैंसिल हो गया साइन थीटा, और 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो बेसिकली क्या बन गया जी, tan इनवर्स tan θ/2 बन गया, क्योंकि एक साइन ऊपर बचा और एक कॉस नीचे बचा। अब tan इनवर्स और tan कैंसिल आउट हो रहे हैं, तो θ/2 बच गया। ठीक है, अब देखो यहाँ tan इनवर्स x जो है वो थीटा की वैल्यू क्या है, tan इनवर्स x। तो अब इसमें क्या आ जाएगी,
अब इसको आपको कैसे लिखना है, जस्ट थोड़ा सा डिफरेंस करना पड़ेगा आपको। इज इक्वल टू 1/2 अलग लिखना पड़ेगा, क्योंकि अब सिर्फ थीटा की वैल्यू है मेरे पास, tan इनवर्स x है, तो 1/2 पहले आ जाएगा और फिर मेरा क्या आएगा जी, tan इनवर्स x। मतलब x/2 मत कर देना, वो गलत हो जाएगा, क्योंकि tan इनवर्स x है थीटा और पूरा थीटा 2 से डिवाइड हो रहा है, तो 1/2 को अलग लिखने में ही आपकी वो है करेक्ट मेथड है, अदरवाइज आप x/2 ना कर देना गलती से। नेक्स्ट इज 6th क्वेश्चन, tan इनवर्स 1/x² - 1 mod x ग्रेटर देन 1। तो इसको हमने अब सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो अब देखो tan इनवर्स है, मुझे क्या चाहिए, मैं उल्टा जैसे हम सोचते हैं वैसे ही सोचेंगे। tan में ऊपर क्या चाहिए, ऊपर मुझे साइन चाहिए होता है, नीचे कॉस, लेकिन ऊपर तो 1 है, ऊपर साइन का कोई मतलब नहीं है, तो मुझे 1/cot चाहिएगा, नीचे मुझे cot चाहिएगा, तभी रेसिप्रोकल होकर वो tan बन जाएगा। ओके, तो नीचे अगर मुझे cot चाहिए तो किससे आएगा, कोसिकेंट स्क्वायर -1 से आएगा, तो मैं x को कोसिकेंट डाल सकता हूँ, तो मेरा cot आ जाएगा, cot बाहर आके tan बन जाएगा। तो मैं x को क्या पुट करने जा रहा हूँ, मैं x को पुट करने जा रहा हूँ जी कोसिकेंट थीटा। अब मेरा कोसिकेंट इनवर्स x थीटा हो जाएगा और इसको हम पुट करेंगे, अब रूट का नीचे यहीं सॉल्व कर देते हैं, कोसिकेंट स्क्वायर x -1, तो ये मेरा cot थीटा हो जाएगा, ठीक है, थीटा सॉरी x लिख दिया मैंने, थीटा आएगा ये, तो यहाँ पे थीटा हो जाएगा और ये मेरा cot स्क्वायर थीटा, और ये बाहर क्या निकल के आ जाएगा, ये cot थीटा निकल आएगा। ओके, अब क्या होगा जी, 1/cot थीटा इज, ये 1/cot थीटा है, तो ये मेरा tan थीटा हो जाएगा। सो tan इनवर्स tan थीटा, क्योंकि ये डिनोमिनेटर था, तो बस अब ये थीटा आ गया, और थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, थीटा को मैं लिख सकता हूँ कोसिकेंट इनवर्स x। सो ये मेरा कोसिकेंट इनवर्स x आ गया, दिस इज माय आंसर, राइट। ये मेरी सिंपलेस्ट फॉर्म है। अब आप इसमें एक चीज़ और थोड़ी सी सीख सकते हैं, वो क्या सीख सकते हैं कि पीछे जो बुक में आंसर दिया हुआ है दैट इज़ π/2 - सेकेंट इनवर्स x, तो अगर आप ध्यान दोगे ये और ये बिल्कुल इक्विवेलेंट वर्जन है, कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्म है ना, तो ये आंसर इज़ एब्सोल्युटली फाइन, ठीक है जी। और इसके बराबर ही क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री है, तो π/2 - सेकेंड इनवर्स x, ये दोनों ऐसे ही होते हैं, तो दोनों मेरे इक्विवेलेंट वर्जन हैं। नेक्स्ट इज 7th क्वेश्चन, tan इनवर्स 1 - cos x / 1 + cos x, इसको मुझे सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है, तो 1 - cos x और 1 + cos x, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखो 1 - cos x को मैं 2 sin स्क्वायर x/2 लिख सकता हूँ, 1 - cos 2 थीटा वाले फॉर्मूले से, और 1 + cos 2 थीटा नीचे वाले फॉर्मूले से मैं इसे 2 cos स्क्वायर x/2 लिख सकता हूँ, ठीक है। फॉर्मूला कौन सा है, फॉर्मूला इज, आपको याद होगा cos 2 थीटा को हम क्या लिखते हैं, हम इसे लिखते हैं, किसी भी फॉर्म में लिख सकते हैं ना, 3 फॉर्मूले होते हैं वैसे तो, cos स्क्वायर थीटा - sin स्क्वायर थीटा, तो जब ये ऑल sin थीटा होता है तो ये कितना हो जाता है, 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा। तो इसी से हम क्या अचीव कर सकते हैं, ट्रांसपोज कर देंगे, तो 2 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 - cos 2 थीटा, ठीक है। और अगर मैं इसको सिमिलरली क्या लिख सकता हूँ, इस वाले फॉर्मूले को मैं 2 cos स्क्वायर थीटा -1 भी लिख सकता हूँ, तो इससे क्या अचीव हो जाता है, 1 + cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा। तो दोनों आइडेंटिटीज डायरेक्ट मैंने लगा दी हैं, तो 2 sin स्क्वायर x/2 cos स्क्वायर x/2 हो जाएगा, रूट के अंदर है, 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, बाहर tan इनवर्स तो है ही है, तो अब ये क्या होगा, tan स्क्वायर x/2 रूट में बाहर निकालेंगे तो क्या निकल जाएगा, tan x/2, सिंपल, तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो x/2, तो दिस इज माय सिंपलेस्ट फॉर्म, इससे सिंपल तो क्या नहीं बनेगी। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है जी कि tan इनवर्स cos x - sin x cos x + sin x, ठीक है, इसको अब मुझे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है।
अब देखो इसे किस में लिख सकते हैं हम, इसको tan वाले में हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। क्या इसका स्टैंडर्ड तरीका होता है? स्टैंडर्ड तरीका मैं इसको दोनों साइड ऊपर नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में cos x से डिवाइड कर देता हूँ। तो उससे क्या अचीव हो जाएगा? उससे अचीव हो जाएगा जी मेरा 1 माइनस tan x न्यूमरेटर में, और नीचे डिनोमिनेटर में भी डिवाइड करूँगा बैलेंस रखने के लिए, तो 1 प्लस tan x। ठीक है जी, ये मेरा फर्स्ट स्टेप है। अब इसके बाद क्या करते हैं, 1 को हम tan π/4 लिख सकते हैं, इसको बस रीअरेंज करके लिख देते हैं। सेकेंड स्टेप स्टैंडर्ड ही है, tan π/4 माइनस tan x ओवर, अब यहाँ पे मैं इंटू 1 डाल सकता हूँ, कहीं भी डालो आप, चाहे 1 डॉट डाल लो, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो 1 प्लस tan π/4 इंटू tan x। इसको ऐसे लिखने से क्या हुआ, बाहर tan इनवर्स है, ये मेरा tan π/4 माइनस x का फॉर्मूला बन जाता है। ठीक है जी, तो अब ये मेरा tan π/4 माइनस x का फॉर्मूला बन गया। ठीक है, tan a माइनस tan b 1 प्लस tan a tan b, tan a माइनस b का फॉर्मूला। तो इससे क्या हुआ जी, इससे मेरा tan इनवर्स और tan कैंसल आउट हो गया, और मेरा π/4 माइनस x, ये मेरी अब क्या आ गई, इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म बन गई है। राइट। 9th क्वेश्चन, tan इनवर्स x ओवर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। ठीक है जी, ये इसकी डोमेन दे रखी है, मॉड x इज लेस देन a। अब देखो इसमें tan है, तो ऊपर मुझे क्या चाहिए, ऊपर मुझे साइन चाहिए और नीचे मुझे कॉस चाहिए, तभी तो मैं कर पाऊंगा इसको। अब ऊपर अगर मैं साइन लिखता हूँ सीधा, तो नीचे क्या है, a स्क्वायर मेरा माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा, जिससे मैं कुछ नहीं कर सकता। तो मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, मुझे यहाँ पे कुछ ऐसा चाहिए जो a को भी हैंडल कर ले। तो मैं x को क्या पुट करूँगा जी, आई विल पुट x एज a साइन x। a साइन x पुट करने से क्या होगा कि ऊपर देखो मेरा क्या हो जाएगा, ऊपर a साइन x हो जाएगा, a साइन थीटा, सॉरी इस x को, ये मेरे से एरर हो जाता है अक्सर, a साइन थीटा। ठीक है, तो a साइन थीटा अपॉन रूट में क्या आएगा जी, a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ऐसा करने से क्या हो गया, अब देखो a कॉमन आ गया। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, a साइन थीटा तो ऊपर है ही है, ओवर में a स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो a स्क्वायर का बाहर रूट से बाहर आना क्या हो जाएगा, a बन जाएगा, और रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा, कॉस बन जाएगा। तो अगर आप इसको ध्यान से देखें तो 2 स्टेप में कर देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो कोई। तो ये रूट है, ठीक है, तो ये रूट अब अगले स्टेप में क्या बन जाएगा आपका, a साइन थीटा ओवर a बाहर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा बाहर। ठीक है, a कैंसल आउट हो गया, tan इनवर्स तो बाहर है ही है, ये हम एज इट इज लिखते आ रहे हैं। तो ये tan थीटा बन गया। तो tan इनवर्स tan थीटा इज खाली थीटा। ठीक है, एकदम ज़्यादा शॉर्ट ना हो जाए, tan इनवर्स tan थीटा इज थीटा। अब थीटा कैसे निकल के आएगा, थीटा यहाँ से निकल के आएगा, यहाँ से थीटा क्या निकल के आएगा, दिस इम्प्लाइज, अब देखो a पहले ट्रांसपोज होने जाएगा, x बाई a इज साइन थीटा इज इक्वल टू, तो इसका मतलब क्या हुआ कि साइन इनवर्स x बाई a इज थीटा। ठीक है ना, तो अब मुझे थीटा क्या लिखना है, बस सिंपल साइन इनवर्स x बाय a। तो ये थोड़ा सा ध्यान से करेंगे आप, कई बार a की गलती हो जाती है, बाहर चला जाता है, तो बड़े ही ध्यान से कि a पहले जाएगा ट्रांसपोज होने, तो x बाय a बनेगा, फिर साइन इनवर्स जाएगा, तो थीटा क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स x अपॉन a। अब x बाय a दोनों अंदर है साइन इनवर्स के। अगला क्वेश्चन जो है दैट इज 10th क्वेश्चन, tan इनवर्स ऑफ 3a स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन a क्यूब माइनस 3a एक्स स्क्वायर, a ग्रेटर देन 0, और ये डोमेन पार्ट उसने दे रखा है सारा। अब देखो ये मुझे 3 tan थीटा का फॉर्मूला अंदर दिख रहा है। ठीक है, तो अब इसमें क्या है, इसमें भी वही गेम है, a को हैंडल करना है, तो x को हम a tan थीटा डाल दें, x को हम
ए टेन थीटा डाल देते हैं। तो इससे क्या होगा, इससे मेरा टेन इनवर्स ऑफ 3a² एक्स की जगह ए टेन थीटा माइनस a³ टेन थीटा क्यूब, ठीक है जी, इसको ब्रैकेट को बंद करेंगे, ओवर a³ माइनस 3a² टेन स्क्वायर थीटा। सब x की जगह मैंने देखो इसकी जगह डाल दिया, इसकी जगह डाल दिया और इस x की जगह डाल दिया, ब्रैकेट क्लोज। ये क्या बना जी, टेन इनवर्स बाहर एज इट इज, राइट, 3a², तो ये कितना बन गया 3a³ टेन थीटा माइनस a³ टेन क्यूब थीटा अपॉन a³ माइनस 3a³ टेन स्क्वायर थीटा। अब देखो ऊपर से भी a³ कॉमन आ रहा है, नीचे से भी a³ कॉमन आ रहा है, तो आप इसको कैंसल आउट कर सकते हैं, ठीक है जी। तो बाकी क्या बचेगा, 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा ओवर a³ की जगह 1 आ जाएगा और इधर 3 टेन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, डन। तो ये टेन 3 थीटा का फॉर्मूला बन गया। तो अब इसको अगर हम यहाँ ले जाके लिखते हैं तो ये क्या बन गया, टेन इनवर्स ऑफ टेन 3 थीटा, यानी 3 थीटा आ गया। अब थीटा की जगह क्या डालना है, वापस चलते हैं यहाँ पे, देखो यहाँ से क्या निकल के आएगा, अब x बाय ए पहले जाएगा इज इक्वल टू टेन थीटा, यानी कि टेन इनवर्स x बाय ए इज इक्वल टू थीटा। तो इसको मैं यहाँ पुट कर दूंगा, तो 3 थीटा है तो कितना हो जाएगा 3 टेन इनवर्स x बाय ए, ठीक है जी। ये मेरा सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई। अब अगले क्वेश्चन में देखो हमने क्या करना है, हमने वैल्यूज़ ढूंढनी है, आगे वाले पूरे सेट के लिए हमने वैल्यूज़ ढूंढनी है। फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ द फॉलोइंग, तो सारे अगले क्वेश्चन जो आएंगे जब तक कोई नई डायरेक्शन नहीं आ जाती हम इनकी वैल्यूज़ ढूंढेंगे। तो 11th क्वेश्चन देखो, 11th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 2 cos 2 साइन इनवर्स हाफ। तो इसमें उल्टा चलते हैं, साइन इनवर्स हाफ, पहले इस पोर्शन को देखते हैं। तो इस पोर्शन की वैल्यू कितनी है जी, अब प्रिंसिपल रेंज में कितना होता है 30 डिग्री का हाफ होता है, दैट इज पाई बाय 6, तो मेरी 2 इंटू पाई बाय 6 आ जाएगी, ठीक है। अब ये कैंसल आउट हो गया, 2 से 3 आ गया, तो अब कॉस के साथ क्या रह गया पाई बाय 3, तो यहाँ क्या रह गया जी 2 cos पाई बाय 3। ये सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूँ, आप हर बार पूरा प्रॉपर लिखेंगे। अब यहाँ पे cos पाई बाय 3 की वैल्यू कितनी आ गई जी, ठीक है 60 डिग्री है ये, तो 60 डिग्री की वैल्यू इज 1/2, तो 2 इंटू 1/2 हो जाएगा ये, तो ये 1 बच गया। अब क्या बचा बाहर, यहाँ तक सॉल्व हो गया मेरा, देखो तो tan इनवर्स है, तो tan इनवर्स क्या रह गया, tan इनवर्स तो सारे में चल ही रहा है। अब tan इनवर्स 1 रह गया, tan इनवर्स 1 कितना होता है पाई बाय 4, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 में इट इज पाई बाय 4, सो दिस इज माई वैल्यू, आ गई ना वैल्यू उसकी। सिमिलरली 12th के अंदर cot tan इनवर्स a प्लस cot इनवर्स a, अब a तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये तो मेरी ऑलरेडी एक आइडेंटिटी है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स टाइप की, याद है आपको, कितना होगा cot पाई बाय 2, तो पाई बाय 2 की वैल्यू कितनी होती है cot में, tan में आपकी cot में इट इज, आप इसको सिंप्लीफाई करके लिख लो अगर आपको डायरेक्ट याद नहीं है, tan पाई बाय 2 इन्फिनिटी होता है, ये 0 निकल के आएगा, ठीक है। नहीं तो अगर नहीं याद आएगी तो आप साइन कॉस आता है ऊपर, इसमें कॉस पाई, वैसे तो याद होनी चाहिए, कॉस पाई बाय 2 ओवर साइन पाई बाय 2
कर सकते हैं। तो इट इज़ क्या आ जाएगी, नीचे 1 ऊपर 0 यानी कि 0। सो दिस इज माय आंसर। अगला इज 13th क्वेश्चन, tan हाफ। ओके, साइन इनवर्स 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर ओवर वाई स्क्वायर 1 प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये आगे डोमेन्स दे रखे हैं मुझे। तो अब इसमें देखो, साइन इनवर्स अगर एक ही चीज़ होती प्लस कॉस इनवर्स एक ही चीज़ होती तो मैं π/2 ले लेता इसे, है ना। साइन इनवर्स ए प्लस कॉस इनवर्स बी है, लेकिन तो इसको हम देखते हैं यहाँ पे इस पोर्शन के लिए ये किसका फॉर्मूला है, ये मेरे को दिख रहा है 2 tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला, 2 tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला। ऐसे ही ये किसका फॉर्मूला दिख रहा है आपको, कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर 1 प्लस वाई स्क्वायर, ये भी मुझे 2 tan इनवर्स वाई का फॉर्मूला दिख रहा है, लेकिन वाई है यहाँ पे, एक्स नहीं है। ठीक है जी, तो ये मेरा ये हो गया। अब बाहर मेरा क्या चल रहा है, tan हाफ। अब 2 मैं कॉमन निकाल के हाफ से कैंसिल आउट कर सकता हूँ बड़े आराम से। तो अंदर क्या बच जाएगा मेरा, ये 2 कॉमन निकाल के आप हाफ से दिखा सकते हैं कि हमने कैंसिल आउट कर दिया। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। ओके, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ, बाहर tan ही चलने दे रहे हैं हम। तो ये कितना हो जाएगा जी, ये मेरा tan इनवर्स x प्लस वाई ओवर 1 माइनस एक्स वाई। अब tan और tan इनवर्स भी कैंसिल आउट हो जाते हैं। ठीक है, तो अब क्या होगा इसमें, x प्लस वाई ओवर 1 माइनस एक्स वाई। तो ये मेरी इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म बन गई, मतलब वैल्यू सिंपलेस्ट नहीं, इसमें वैल्यू ढूंढनी थी, तो tan रिमूव हो गया मेरा, तो वैल्यू मेरी इसकी यही रहेगी। दिस इज माय आंसर। नेक्स्ट इज 14th क्वेश्चन, इफ साइन ब्रैकेट में साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो इनवर्स में देखो, अब ये सीधा सीधा दिख रहा है, अगर आप साइन इधर 1 को ले जाएंगे, साइन इनवर्स 1 हो जाएगा, तो आपको π/2 मिल जाएगा, है ना। तो या मैं कहता हूँ कि साइन किस एंगल का 1 होता है, π/2 का 1 होता है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में। तो ये मेरा π/2 आएगा सारा। ठीक है जी, तो इसका मतलब दिस इम्प्लाइज कि साइन किस एंगल का 1 होगा, ये मेरा साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1, ऐसे डाल लो आप चाहे। ठीक है, अब साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। ठीक है जी, अब क्या होगा, अब आपको पता है x 1/5 ही होगा, कॉम्प्लीमेंट्री टाइप की वो चीज़ लग गई। तो आप इसको एक स्टेप बस ये लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/5। तो ये क्या बन गया जी, कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू, ये भी कॉस इनवर्स 1/5 बन गया प्रॉपर्टी से। तो x मेरा कितना आ गया, 1/5। ठीक है, तो देखो दिख मुझे ये यहीं गया था कि 1/5 प्लस कॉस इनवर्स 1/5 π/2 हो जाएगा, साइन π/2 इज इक्वल टू 1। लेकिन फिर प्रॉपर नंबर लेने के लिए आपको इसको ऐसे प्रॉपर वेज से लिखना पड़ेगा। अगला है जी 15th क्वेश्चन, इफ tan इनवर्स x माइनस 1 ओवर x माइनस 2 प्लस tan इनवर्स x प्लस 1 ओवर x प्लस 2 इज इक्वल टू π/4, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो tan इनवर्स की दो चीज़ें दी हैं, अंदर कोई फॉर्मूला मुझे नज़र नहीं आ रहा, लेकिन मुझे इस पूरे को अगर मैं a मान लूँ या x मान लूँ, इस पूरे को y मान लूँ, तो tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का फॉर्मूला मुझे दिख रहा है। तो मैं वो बना लेता हूँ, और वो क्या बनेगा, tan इनवर्स, अब थोड़ा सा बड़ा बनाना पड़ेगा ये, a प्लस b, तो x माइनस 1 ओवर x माइनस 2 प्लस x प्लस 1 ओवर x प्लस 2 अपॉन
1 माइनस ए बी x माइनस 1 x माइनस 2 डॉट x प्लस 1 ओवर x प्लस 2, ये बनेगा जी। अब इसको थोड़ा सा यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। तो इस पोर्शन को जब मैं ऊपर वाले को सॉल्व करूँगा तो एलसीएम ले लेते हैं, और क्या आएगा, x माइनस 1 x प्लस 2 प्लस x प्लस 1 x माइनस 2, ठीक है। अब ये x माइनस 2 x प्लस 2 यहाँ भी है और नीचे भी है, तो दोनों एलसीएम कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैं नीचे क्या कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 4 जो आ रहा है एलसीएम, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 को मैं डायरेक्ट 1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, और माइनस ये क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 4 दोनों का एलसीएम मैंने कैंसिल आउट कर दिया। अब इसको और सॉल्व करते हैं। नीचे तो देखो एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया यहीं पे ही, ठीक है। माइनस 4 प्लस 1 इज़ माइनस 3, और ऊपर देख लेते हैं कि क्या आ रहा है। ऊपर मैं इसको अलग से सॉल्व करता हूँ। तो एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 2 इज़ एक्स स्क्वायर, 2 माइनस 1 इज़ 1 प्लस एक्स माइनस 2 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, ठीक है जी। तो कुछ कट रहा है इसमें, प्लस एक्स और माइनस एक्स कट रहा है। तो ऊपर मेरा क्या बच गया, 2x स्क्वायर माइनस 4, और नीचे क्या बच गया जी मेरा, माइनस 3, ठीक है। तो अब नेक्स्ट स्टेप में देखो कि आप tan इनवर्स को दूसरी साइड ले जा सकते हो। तो ये चलो एक स्टेप लिख लेते हैं, tan इनवर्स 2x माइनस 4 ओवर माइनस 3, ओके, इट इज़ इक्वल टू पाई बाय 4, ठीक है जी। अब tan इनवर्स को मैं इस साइड ले जाऊंगा तो tan पाई बाय 4 कितना होगा, 1, या आप इनवर्स भी लगाओगे तो 1 ही होनी चाहिए इसकी वैल्यू। तो दिस इम्प्लाइज 2x स्क्वायर माइनस 4 ओवर माइनस 3 शुड बी इक्वल टू 1। तो अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, इज इक्वल टू माइनस 3, 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 1, x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाय 2, और x मेरा क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 1 बाय रूट 2। x की मेरी ये दो वैल्यूज आ गई हैं जी। नेक्स्ट इज फाइंड द वैल्यूज ऑफ ईच ऑफ द एक्सप्रेशंस इन एक्सरसाइजेज 16 to 18। तो 16 से 18 क्वेश्चन में आपको वैल्यूज निकालनी है। अब 16th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 पाई बाई 3। तो साइन इनवर्स और साइन तो कैंसिल हो जाते हैं, तो आंसर शुड बी 2 पाई बाई 3 स्ट्रेट अवे। लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों ऐसा नहीं है, क्योंकि आपको देखो, आपको क्या देखना है, 2 पाई बाई 3 होता कितना है। 2 पाई बाई 3 इज 120 डिग्री, है ना। तो 120 डिग्री तो सेकंड क्वाड्रेंट आ जाएगा, जबकि साइन इनवर्स की जो आपकी, जब साइन इनवर्स और साइन होता है तो ये जो थीटा होता है ये कहाँ से कहाँ होना चाहिए, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 होना चाहिए प्रिंसिपल ब्रांच। तो हमें इसकी इक्विवेलेंट पहले वो ढूंढना पड़ेगा वैल्यू जो माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 लगे। तो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच इज माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। सिर्फ उसके लिए ही आपकी साइन इनवर्स साइन जो है वो कैंसिल आउट होकर थीटा आएगा। तो अब इसको 2 पाई बाई 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं साइन 2 पाई बाई 3 को सेकेंड क्वाड्रेंट में हम कैसे लिख देते हैं, हम सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पाई माइनस पाई बाई 3 लिख देते हैं, उसके बराबर होता है, ठीक है। वहाँ साइन पॉजिटिव भी होता है, तो साइन पाई बाई 3 आ गया। तो साइन 2 पाई बाई 3 साइन पाई बाई 3 के बराबर है। तो इसका मतलब अब क्या होगा, अब मैं लिख सकता हूँ कि साइन इनवर्स ऑफ साइन पाई बाई 3, अब निकल के ये पाई बाई 3 आएगा। सो मेरा आंसर क्या है जी, पाई बाई 3। 17th, ठीक है जी। तो इस 17th में देखो आप tan इनवर्स tan 3 पाई बाई 4 को हम कैसे कर सकते हैं। अब tan 3 पाई बाई 4, 3 पाई बाई 4 इज 135 डिग्री,
तो 135 डिग्री इज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। अब सेकेंड क्वाड्रेंट में तो अलाउड नहीं हमें ये tan इनवर्स को tan कैंसिल करना, क्योंकि tan की जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है वो कितनी है जी, दैट इज -π/2 से π/2, राइट। और ये नॉन इंक्लूसिव होते हैं। तो अब ये तो इसमें नहीं पड़ रहा है, तो पहले हमें इसकी इक्विवेलेंट वर्जन बनानी पड़ेगी। और वो हम कैसे बना देंगे कि tan इनवर्स tan 3π/4 को मैं π-π/4 लिख सकता हूँ सेकेंड क्वाड्रेंट में जैसे हम लिखते हैं, ठीक है जी। अब ये कितना होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में, tan इनवर्स π-π/4 किसके बराबर आ जाएगा, ये आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव हो जाता है मेरा, तो ये tan -π/4 के बराबर आ जाएगा। देखो इसमें मैं माइनस यहाँ नहीं लगा सकता, मुझे माइनस क्या है यहाँ मिलेगा, क्योंकि tan π-θ इज -tan θ, सेकेंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम इसको ठीक कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इसको करने के भी दो तरीके हैं मेरे पास। tan इनवर्स -x जो है वो भी बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो माइनस, क्योंकि ये पूरा x हो गया ना इसके लिए, तो tan इनवर्स -x है, तो मैं इसको tan इनवर्स tan π/4 ले लेता हूँ, ठीक है जी। अब क्या होगा tan, अब ये π/4 के लिए तो चलेगी, tan इनवर्स और tan कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। π/4 रह जाएगा, माइनस बाहर है तो -π/4। दिस इज माई आंसर। नेक्स्ट इज 18th क्वेश्चन, tan sin इनवर्स 3/5 प्लस cot इनवर्स 3/2, ठीक है जी। अब इसको हम कैसे कर सकते हैं, देखो tan बाहर है तो मुझे अंदर क्या चाहिए, मुझे साइन इनवर्स जो है और cot इनवर्स है, इसको मुझे थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। और मैं क्या कर सकता हूँ, फॉर्मूला मेरे पास किस चीज़ का है, फॉर्मूला मेरे पास देखो सिर्फ tan इनवर्स के हैं, तो मैं इनको चेंज करूँगा किस में, tan इनवर्स में। तो उसके बाद tan इनवर्स का फॉर्मूला लगा के देखेंगे क्या बनता है हमारे पास। तो अगर मैं देखो ट्राइंगल लगाता हूँ यहाँ पे, ठीक है जी, साइन इनवर्स 3/5 की लगाता हूँ मैं, इसको हम क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं इसे, ठीक है। तो ये मेरा x है अगर, तो अब क्या होगा, ये मेरा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज साइन, तो ये मेरा 4 आ जाएगा पाइथागोरस से, ठीक है। सेकंड में अगर मैं इसको cot इनवर्स को y मान लेता हूँ, तो ये तो tan इनवर्स में रेसिप्रोकल से ही चेंज हो जाएगा, इसमें तो हमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, 2/3 आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसमें जब मैं tan बनाऊंगा, क्योंकि साइन इनवर्स जो है मैंने 3/5 को x मान लिया है, तो 3/5 मेरा क्या हो जाएगा, साइन x हो जाएगा। बस ये लिखने की टेक्निक है, tan तो हमें पता ही है, यहाँ से 3/4 आने वाला है tan x, तो साइन x आ गया। अब आप यहाँ से क्या शो कर सकते हो कि मेरा, चाहे तो आप इस ट्राइंगल के वे से शो कर दो, या अगर आइडेंटिटी से करना है तो आप cos x निकाल लो। cos x कैसे आएगा, आपका 1 - sin² x से आ जाएगा, तो ये आपका कितना आने वाला है, ये आपका 4/5 आने वाला है, इज इक्वल टू cos x। अब आप दोनों को डिवाइड कर दोगे तो tan x आपका 3/4 आ जाएगा, ठीक है। तो tan x मेरा आ गया, y को तो सिर्फ इंटरचेंज ही करना है, तो इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत है नहीं। तो यहाँ मैं देखो tan अगर बनाऊँगा तो tan इनवर्स ये बन गया जी 3/4 प्लस tan इनवर्स ये 2/3, cot को tan इनवर्स में करते हैं तो अंदर 1/x कर देते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं। अब मेरे पास दोनों tan इनवर्स आ गए हैं, अब मैं फॉर्मूला लगा सकता हूँ tan इनवर्स x प्लस वाई का, तो tan इनवर्स x प्लस वाई ओवर 1 - xy, ठीक है जी। अब इनको यहीं सॉल्व कर लेते हैं, तो ये कितना बनेगा, 3 3 9 9 प्लस 8 17 बन गया जी ये मेरा, और नीचे 12 आएगा, एलसीएम कट जाएगा, और नीचे 4 3 12 12 - 6 कितना आ गया जी मेरा, 4 × 3 12 12 - 3 × 2 6, है ना। तो 12 -
6 मेरा 6 ही आ गया, तो ये मैं 12 माइनस 6 इज इक्वल टू 6। तो बचा क्या मेरे पास? मेरे पास बचा tan इनवर्स 17/6। इसका मतलब 17/6। ठीक है, दिस इज माय आंसर। नेक्स्ट है जी MCQs है मेरे पास 3, 19, 20 एंड 21। 19th देखते हैं सबसे पहले। cos इनवर्स cos ऑफ 7π/6। तो इसको स्ट्रेट अवे कैंसिल नहीं कर देंगे, फर्स्ट कट तो दिख रहा सीधा है, लेकिन एक बार एंगल को कैलकुलेट कर लेंगे। 7π/6 कितना होता है? तो π/6 तो मेरा 30 होता है, तो ये 210 हो गया, तो थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया। तो इसका इक्विवेलेंट वर्जन फटाफट ढूंढ लो। cos ऑफ पाई प्लस π/6। ठीक है, तो ये थर्ड में कितना हो जाएगा? माइनस cos ऑफ π/6। ठीक है, अब cos इनवर्स बाहर है, तो cos ऑफ माइनस, ये देखो इसको लिखने का तरीका, ये cos ऑफ माइनस π/6 तो हो गया, बाहर क्या है? cos इनवर्स। अब cos इनवर्स x क्या होता है? cos इनवर्स x इज पाई माइनस cos इनवर्स x। ये हो जाएगा, तो ये मेरा कितना हो जाएगा? अब कैंसिल आउट हो जाएगा ये, तो पाई माइनस π/6 इज 5π/6। तो 5π/6 कौन सी ऑप्शन है जी मेरी? बी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज 20। साइन π/3 माइनस साइन इनवर्स -½ अब -½ कब होता है? पहले इस पर गौर फरमाते हैं हम। -½ इसका फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, यानी -π/6 -30 डिग्री पे होगा, है ना? तो -π/6 आ गया। अब π/3 में से -π/6 करेंगे तो एडअप करना पड़ेगा, तो एडअप करेंगे π/3 प्लस π/6 को, तो कितना आ जाएगा? 30 प्लस 60 90 बन जाएगा, π/2 आ जाएगा। और साइन ऑफ π/2 कितना होता है? 1। तो ऑप्शन मेरी क्या बनती है? डी, दैट इज 1। 21st tan इनवर्स √3 माइनस cot इनवर्स -√3। ठीक है जी, तो पहले तो हम ये cot इनवर्स के अंदर जो माइनस वाला एंगल है इसको ठीक करते हैं। तो cot इनवर्स -x क्या होता है? पाई माइनस cot इनवर्स x, है ना? प्रॉपर्टी क्या है कि cot इनवर्स -x इज पाई माइनस cot इनवर्स x। तो जब मैं cot इनवर्स -√3 को करूँगा तो क्या बन जाएगी? पाई माइनस cot इनवर्स √3। ठीक है, अब इसके लेफ्ट में क्या है? tan इनवर्स माइनस, अभी मैंने सिर्फ इसको खोला है। ठीक है, अब tan इनवर्स √3 करेंगे, तो tan इनवर्स √3 माइनस, माइनस में ये सारा माइनस होगा तो साइन चेंज होंगे, प्लस cot इनवर्स √3। अब tan इनवर्स √3 प्लस cot इनवर्स √3 है तो π/2 हो जाएगा, माइनस पाई तो -π/2। आंसर क्या है मेरा? बी, दैट इज -π/2।